मनुष्य जैसा कर्म करता है वो वैसा फल भोगता है। कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग उल्टा सीधा कर्म करते हैं, उसके बावजूद भी उनकी ज़िंदगी में कुछ उल्टा सीधा नहीं होता, सब कुछ अच्छा ही चलता रहता है। कब तक? एक बड़ी प्यारी कहानी है कि आम का मौसम आया और पेड़ पर बड़े प्यारे पके हुए आम लटक रहे थे। मीठे पके हुए आमों को देखा आँख ने, बड़े अच्छे लगे, और जैसे ही आँख ने देखा तो उसकी खुशबू आई नाक में, और खुशबू जैसे ही नाक में आई तो जीभ में पानी आया। जीभ में पानी आया और पाँव उस आम को लेने के लिए चल दिए। बड़ी पुरानी कहानी है और आपने कई बार सुनी होगी कि जब पाँव उस आम को लेने के लिए चले तो पाँव तो तोड़ नहीं सकते थे, आम को तोड़ा हाथों ने, आम को तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, लेकिन रखा पेट ने। अब उस आम के पेड़ का मालिक आया, उसने देखा आम चुरा के खा रहा है और उसने तक की गिलोर मारी, सो पत्थर लगा पीठ में। पत्थर जब पीठ में लगा तो पीठ कहने लगी मैंने तो कुछ किया भी नहीं। देखा आँख ने, सूंघा नाक ने, चखा जीभ ने, लेने गए पाँव, तोड़ा हाथों ने, रखा पेट ने, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो किसी चीज़ में शामिल नहीं थी, मुझे किस बात का दंड मिला। इतना पीठ सोच ही रही थी कि दर्द के मारे आँखों में से आंसू निकलने लगा। और महात्मा ने कहा सारी बात साफ हो गई कि जिसने प्रारंभ किया था अंत तो गत्वा भोगा तो उसी ने, आंसू तो उसी के निकले। पीठ को दंड किस बात का मिला? क्योंकि वो उस शरीर से जुड़ा हुआ है जिस शरीर ने ये अपराध किया है। तो संसार में कई बार हम देखते हैं प्रारब्धवशात कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा होता है और कुछ लोगों के साथ अच्छा नहीं होता है। लेकिन ये मत जानिए कि जिनके साथ अच्छा हो रहा है उनके साथ सदा अच्छा ही होता रहेगा, या जिनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा हो रहा है, उनके साथ सदा बुरा ही होता रहेगा। इस संसार में सभी कर्मों का फल नियत समय पर हमको प्राप्त होता है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, किसी को किसी तरीके से प्राप्त होगा, किसी को किसी तरीके से प्राप्त होगा। चाह मत करो, जब तुम चाह करते हो तो उस बंधन में बंधते हो। भक्ति मार्ग में कहते हैं भाग्यशाली कौन है जिसने चाहा भी नहीं और मिल गया। उससे कम भाग्यशाली कौन है कि चाहा और तुरंत मिल गया। उससे भी कम भाग्यशाली कौन है कि चाहा और पुरुषार्थ किया तो मिल गया। लेकिन दुर्भाग्यशाली कौन है कि चाहा भी और मिला भी कुछ नहीं। उसे कहते हैं ये तो अभागा है, ये तो दुर्भाग्यशाली है। ऐसे ही जब हम ये कहते हैं कि हमें हमारे कर्म के अनुसार अभी मिले, अभी कैसे मिलेगा? चक्र घूम कर के आएगा, प्रारब्ध का चक्र घूम कर के आएगा तब मिलेगा। और दूसरा पूछा है ना कि हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा। तो होता वही है जो राम जी ने चाहा है, निश्चित रूप से वही होता है। लेकिन आपको उसको होने देने के लिए राम जी के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। अगर आप उसमें अपनी मैं को लगा देंगे, आप उसमें अपनी तर्क को लगा देंगे, तो राम जो चाहते हैं
होना वही है लेकिन दूसरी तरीके से होगा, उसमें बहुत घुमाव आ जाएगा।